हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल नेम ऑफ दिस स्टोरी, वर्क इज वर्शिप, डेट इज कर्म ही पूजा होती है। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। I am going to read and translate into Hindi. There lived a man. एक इंसान, एक आदमी रहा करता था। There lived a man named, जिसका नाम था, क्या था? क्रांति। There lived a man, एक आदमी रहा करता था जिसका नाम क्रांति था। Who was well versed, कहा जा रहा है कि जो, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब जो, यानी कि वह आदमी जो था वह कैसा था? वेल वर्स्ड, डेट इज निपुण, एक्सपर्ट होना कह सकते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ होना, किसी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना, इस तरह से कह सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति था, ऐसा कह सकते हैं। इन मेकिंग एरोज, किस चीज़ में अनुभव था? वह किस चीज़ में एक्सपर्ट था? कि तीरों को बनाने में उसे बहुत अनुभव था। वेन एवर एनीबडी सा हिज एरोज, कहा जा रहा है कि जब कभी भी, वेन एवर, जब कभी भी कोई, एनीबडी कोई देखता, सी का सेकंड फॉर्म सा, हिज एरोज, यानी कि जब कोई भी, जब कभी भी कोई व्यक्ति उसे, उसकी द्वारा बनाई गई जो एरोज यानी कि तीर जो है को देखता, ही नेवर बिकेम टायर टू एप्रिसिएट हिम, यानी कि वह इंसान कभी भी नहीं थकता। यानी कि अप्रिसिएट का मतलब तारीफ करना, सराहना करना, यानी कि उसे सराहना करने से, प्रशंसा करने से कभी भी नहीं थकता था। इस तरह से कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई उसकी तीर को देखता बना हुआ तो हमेशा उसकी प्रशंसा करता, उसकी बनाई गई तीरों को प्रशंसा करता। इसको करने से वह कभी भी नहीं थकता था, ऐसा कह सकते हैं। वंस, एक बार, ही वॉज बिजी इन मेकिंग एरोज, एक बार क्या हुआ कि वह व्यस्त था, किन कार्यों में व्यस्त था? इन मेकिंग एरोज, तीरों को बनाने में वह व्यस्त था। आ प्रोसेसन ऑफ अ रिच पर्सन पास्ड फ्रॉम देयर विद लॉट्स ऑफ नॉइज, कहा जा रहा है कि एक बारात, एक जुलूस, प्रोसेसन डेट इज बारात या जुलूस कह सकते हैं, एक जुलूस ऑफ अ रिच पर्सन, एक अमीर इंसान का जुलूस, पास्ट गुजर रहा था, यानी कि गुजरा, फ्रॉम देयर वहाँ से गुजरा, विद लॉट्स ऑफ नॉइज, यानी कि बहुत ही तेज शोरगुल के साथ, यानी कि बहुत ही शोरगुल के साथ एक बारात उस जगह से गुजरा, ऐसा कह सकते हैं। ही वॉज सो बिजी डैट हिज माइंड डिडंट डिस्ट्रैक्ट, कहा जा रहा है कि ही वॉज सो बिजी, वह इतना व्यस्त था कि डैट की हिज माइंड डिडंट डिस्ट्रैक्ट, यानी कि उसका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कि हिज माइंड, उसका जो दिमाग था, डिडंट डिस्ट्रैक्ट, यानी कि डिस्ट्रैक्ट का मतलब विचलित होना, भटकाव होना, यानी कि उसका दिमाग जो है से भटकाव नहीं हुआ, यानी कि वह इतना काम में व्यस्त था। फ्रॉम हिज वर्क, यानी कि अपने कार्य में इतना लीन था, अपने कार्य में इतना व्यस्त था कि वह उस बारात की आवाज़ को, नॉइज को नहीं सुन सका, यानी कि वह नहीं भटक सका, यानी कि उसका कार्य में बाधित नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं। एंड, और ही केप्ट मेकिंग द एरोज, और वह जो है से कीप, यानी कि जारी रहना, यानी कि वह करते रहा, केप्ट मेकिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कीप, यानी कि वह कार्य करता रहा। ही केप्ट मेकिंग द एरोज, यानी कि तीर बनाता रहा।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आ सेंट, डेट इज संत, पास्ड फ्रॉम देयर, कुछ समय के बाद एक संत जो है से गुजरा, वहाँ से एक संत गुजरा। टिल देन, तब तक। क्रांति हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तब तक जो है से क्रांति जो है से क्या कर चुका था, कंप्लीट, पूर्ण, यानी कि पूरा कर चुका था। हिज वर्क, अपने कार्य को पूरा कर चुका था। द सेंट आस्क्ड हिम, संत ने उससे पूछा। हैड यू सीन द प्रोसेशन ऑफ अ रिच मैन, क्या आपने या क्या तुमने देखा है जुलूस, बारात को, एक अमीर आदमी के बारात को देखा था। ऐसा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या तुमने एक बारात को देखा था। हाउ मच टाइम हैज पास्ड आफ्टर दैट प्रोसेशन, यानी कि हाउ मच टाइम, कितना समय हो चुका है, गुजरे हुए हो चुका है, आफ्टर दैट प्रोसेशन, यानी कि जुलूस निकले हुए, बारात निकले हुए, निकलने के बाद कितना समय हो चुका है, गुजर चुका है, ऐसा उसने पूछा। देन, क्रांति, तभी जो है से क्रांति, सैड, कहा। सॉरी टू द सेंट, यानी कि अफसोस है, खेद है, दुख है, यानी कि दुखी पूर्वक कहा, यानी कि संत को सॉरी कहा। एंड सैड, और क्या कहा, ही वॉज टू बिजी, वह बहुत ही व्यस्त था, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था। इन मेकिंग एरोज, यानी कि एरो बनाने में, इट मीन्स तीरों को बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। सो, इसलिए ही कुडंट सी द प्रोसेशन, इसलिए वह नहीं देख सका। कुड नोट का संक्षिप्त में कुडंट कहेंगे, वह नहीं देख सका, यानी कि उस जुलूस को, उस बारात को नहीं देख सका। द सेंट रिप्लाइड डैट, तभी जो है संत ने क्या किया, रिप्लाइड, उत्तर दिया, डैट की इवन इफ यू आर प्रेजेंट, यहाँ तक कि तुम क्या था, उपस्थित था। इवन इफ यू आर प्रेजेंट, यहाँ तक कि तुम उपस्थित था। यू डिंट हियर, तभी भी तुमने नहीं सुना। द साउंड ऑफ क्लैरिनेट्स एंड ड्रम्स, यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि उपस्थित होने के बावजूद भी यू डिंट हियर, नहीं सुना। द साउंड, आवाज़ को, किसकी आवाज़ को, क्लैरिनेट्स, डेट इज शहनाई, एंड ड्रम्स, यानी कि इस तरह से शहनाई और ड्रम्स की आवाज़ को नहीं सुना। देन, तब, द मैन रिप्लाइड, तभी जो है से उस आदमी ने, क्रांति ने क्या किया, उत्तर दिया। माई वर्क इज वर्शिप फॉर मी, मेरा जो कार्य है मेरे लिए क्या है, फॉर मी, मेरे लिए पूजा के जैसा है, यानी कि मेरे लिए पूजा ही है। इस तरह से उसने उत्तर दिया। वेनेवर, जब कभी भी, आई डू माई वर्क, जब कभी भी मैं अपना कार्य करता हूँ, आई फॉरगेट ऑल थिंग्स, मैं बाकी सभी चीज़ों को भूल जाता हूँ, केवल एक कार्य पर फोकस करता हूँ, ऐसा कहने का मतलब था। दीज सेंटेंसेज मेड द सेंट टू टच द फीट ऑफ क्रांति, यानी कि इस तरह की बातें, इस तरह का स्टेटमेंट जो है, वाक्य जो है, से क्या कर दिया, संत को, यानी कि उसके चरण को छू गया। द सेंट ऑब्जर्व्ड एंड सैड, यानी कि साधु ने ऑब्जर्व्ड, यानी कि अवलोकन किया, एंड सैड, और कहा। आई विल आल्सो ट्राई टू डू, मैं भी कोशिश करूँगा, टू डू, करने की, माई वर्क, यानी कि मैं भी अपने कार्य को कोशिश करूँगा करने की, विद फुल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ। दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, one's work should be one's only worship,
वंस डेट इज किसी भी इंसान किसी भी व्यक्ति के कार्य जो है से होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए। वंस ओनली वर्शिप किस तरह से, खुद के वर्शिप यानी कि पूजा के समान, यानी इस तरह से लोग पूजा अर्चना में बहुत ही फोकस के साथ लीन होकर भक्ति में जो है से आनंद में उसकी ओर आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से अपने काम में क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब है वंस वर्क किसी भी इंसान की कार्य कैसा होना चाहिए, केवल वर्शिप यानी कि पूजा के समान होना चाहिए। जिस तरह से पूजा की जाती है भक्ति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ की जाती है, शांतिपूर्वक की जाती है, उसी प्रकार अपने कार्य को भी पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। सो दिस इज़ द मीनिंग इन हिंदी।